हाय गाइस, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। जावा फॉर बिगनर सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे स्कैनर क्लास यूजर इनपुट्स एक्सेप्ट करने के लिए। इस सीरीज के पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। यूजर इनपुट के लिए हम स्कैनर क्लास यूज करते हैं जो जावा यूटिल पैकेज में अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। फिर उस ऑब्जेक्ट को यूज करके स्कैनर क्लास में जितने भी मेथड्स अवेलेबल हैं यूजर इनपुट के लिए हम उसे कॉल करते हैं। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले देंगे क्लास का नाम जो है स्कैनर, और फिर ऑब्जेक्ट का नाम, रेफरेंस वेरिएबल का नाम है स्कैनर क्लास के रेफरेंस वेरिएबल का नाम, फिर इक्वल टू के बाद न्यू कीवर्ड और फिर से क्लास का नाम, और हम पैरेंथेसिस में देंगे सिस्टम डॉट इन आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्कैनर क्लास का। फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज करके स्कैनर क्लास के मेथड्स को कॉल करेंगे। जिस भी टाइप का हमें इनपुट यूजर से रीड करना है, जिस भी टाइप की वैल्यू हमें रीड करना है, हम उस मेथड को कॉल करेंगे। बहुत सारे मेथड स्कैनर क्लास में अवेलेबल हैं अलग अलग इनपुट टाइप्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें यूजर से स्ट्रिंग डेटा रीड करना है तो उसके लिए अवेलेबल है नेक्स्ट लाइन मेथड। स्ट्रिंग वैल्यूज को रीड करने के लिए स्कैनर क्लास में नेक्स्ट लाइन मेथड है। नेक्स्ट लाइन मेथड है फॉर स्ट्रिंग वैल्यूज। ऐसे ही अलग अलग डेटा टाइप्स के लिए अलग अलग मेथड्स अवेलेबल हैं। तो अब हमें स्ट्रिंग वैल्यू रीड करना है तो हम देंगे ऑब्जेक्ट का नाम, ये जो हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उस ऑब्जेक्ट का नाम डॉट स्कैनर क्लास का हम मेथड कॉल करेंगे। स्ट्रिंग वैल्यू रीड करने के लिए हमने यहाँ पे नेक्स्ट लाइन मेथड कॉल किया है। नेक्स्ट लाइन मेथड एक स्ट्रिंग डेटा टाइप एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा। उस रिटर्न वैल्यू को हम एक स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और स्कैनर क्लास के मेथड्स को हम कॉल करते हैं बेस्ड ऑन कि हमें किस टाइप का डेटा यूजर से रीड करना है। तो स्कैनर क्लास में बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं अलग अलग डेटा टाइप्स को रीड करने के लिए। तो आइए हम उन मेथड्स को डिस्कस करते हैं। स्कैनर क्लास में ये सारे मेथड्स अवेलेबल हैं बेस्ड ऑन इनपुट टाइप यूजर से इनपुट रीड करने के लिए। तो सबसे पहले है नेक्स्ट बूलियन मेथड, ये बूलियन वैल्यू रीड करता है यूजर से। फिर नेक्स्ट है नेक्स्ट बाइट मेथड, ये बाइट वैल्यू रीड करता है यूजर से। फिर नेक्स्ट है नेक्स्ट डबल मेथड, ये डबल वैल्यू रीड करने के लिए है। नेक्स्ट फ्लोट मेथड फ्लोट वैल्यू रीड करने के लिए। नेक्स्ट इंट मेथड इंटीजर वैल्यू रीड करने के लिए। नेक्स्ट लाइन मेथड स्ट्रिंग वैल्यू रीड करने के लिए है यूजर से। नेक्स्ट लॉन्ग मेथड लॉन्ग वैल्यू रीड करता है यूजर से। और नेक्स्ट शॉर्ट मेथड शॉर्ट वैल्यू रीड करने के लिए है यूजर से। तो ये सारे मेथड्स अवेलेबल हैं स्कैनर क्लास में बेस्ड ऑन इनपुट टाइप, क्योंकि हमें यूजर से किस तरह का इनपुट एक्सेप्ट करना है। अगर बूलियन डेटा एक्सेप्ट करना है यूजर से तो हम नेक्स्ट बूलियन मेथड यूज करेंगे। अगर बाइट डेटा एक्सेप्ट करना है तो हम बाइट मेथड यूज करेंगे। अगर हमें डबल वैल्यू चाहिए यूजर से तो हम नेक्स्ट डबल मेथड यूज करेंगे। तो ऐसे ही फ्लोट वैल्यू के लिए नेक्स्ट फ्लोट है, इंटीजर टाइप के लिए नेक्स्ट इंट मेथड है, स्ट्रिंग वैल्यूज के लिए नेक्स्ट लाइन मेथड है, लॉन्ग वैल्यूज के लिए नेक्स्ट लॉन्ग मेथड है, शॉर्ट वैल्यूज के लिए नेक्स्ट शॉर्ट मेथड है। तो ये सारे मेथड्स अवेलेबल हैं स्कैनर क्लास में। तो आइए इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इसके लिए हम जावा कोड राइट करते हैं। तो हम अब ओपन करते हैं एक्लिप्स आईडी। प्रैक्टिकल के लिए हमने एक्लिप्स आईडी ओपन कर लिया। इसमें मैंने ऑलरेडी एक जावा प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है। जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हम करेंगे फाइल, न्यू, जावा प्रोजेक्ट, यहाँ देंगे प्रोजेक्ट का नाम और फिर क्लिक करेंगे फिनिश पे। अभी मैं इसे कैंसिल कर रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद कुछ इस तरह का फोल्डर स्ट्रक्चर मिलेगा। इसमें हम एक नया पैकेज क्रिएट करेंगे। एसआरसी फोल्डर पे राइट क्लिक, न्यू पैकेज। पैकेज का मैं नाम दे रही हूँ सेशन 12, क्योंकि आज 12 सेशन है, आप कोई भी दे सकते हैं, एंड फिनिश। अब जावा को राइट करने के लिए हम एक नई क्लास क्रिएट करेंगे। तो पैकेज पे राइट क्लिक, न्यू क्लास, क्लास का नाम दे देते हैं यूजर इनपुट, और हमें एक मेन मेथड चाहिए तो हम इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को ऐड कर लेते हैं एंड फिनिश। हमने एक यूजर इनपुट नाम से क्लास क्रिएट कर लिया और हमने एक मेन मेथड ऐड कर लिया।
इस एग्जांपल में हम यूजर से एक स्ट्रिंग इनपुट लेते हैं, तो हम ऐसा करते हैं, हम यूजर से उसका नेम इनपुट करवाते हैं। तो एक हम प्रिंट मैसेज लिखते हैं, एंटर यूजर एंटर नेम, और यहाँ पे हम सबसे पहले यूजर इनपुट के लिए सबसे पहले हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे देंगे हम ऑब्जेक्ट का नाम, माय ऑब्जेक्ट दे देते हैं इक्वल टू न्यू कीवर्ड, फिर से क्लास का नाम, और पैरेंथेसिस में हम देंगे सिस्टम डॉट इन, ये आर्गुमेंट हमें देना है, और यहाँ पे सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। अब स्कैनर क्लास जो है वो जावा डॉट यूटिल पैकेज में है, तो हम उसका पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब उसके बाद हमें एक स्ट्रिंग इनपुट लेना है यूजर से, तो हम एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, नेम इज इक्वल टू, अब इनपुट लेने के लिए स्कैनर का जो भी हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसका नाम, हमने माई ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, डॉट स्क्रीन इनपुट के लिए स्कैनर क्लास में मेथड है नेक्स्ट लाइन, तो हम नेक्स्ट लाइन मेथड यूज करेंगे, और सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। नेक्स्ट लाइन मेथड हम स्ट्रिंग यूजर इनपुट के लिए यूज करते हैं। तो नेक्स्ट लाइन मेथड हमें एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगी, जो भी यूजर इनपुट करेगा स्ट्रिंग डेटा वो नेक्स्ट लाइन मेथड हमें रिटर्न करेगा, और हम उस रिटर्न वैल्यू को हम नेम वेरिएबल में हम सेव कर लेंगे। और अब हम जो भी यूजर ने स्ट्रिंग इनपुट किया है नेम के लिए हम उसे प्रिंट करते हैं, तो एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, नेम इज, और यहाँ पे नेम वेरिएबल को प्रिंट कर लेते हैं। तो हमारा कोड कंप्लीट हो गया। हमने एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और ऑब्जेक्ट यूज करके हमने स्ट्रिंग इनपुट लिया नेक्स्ट लाइन मेथड यूज करके, और हमने जो भी यूजर ने इनपुट किया उसे हमने एक नेम वेरिएबल में सेव कर लिया, और हमने उसको प्रिंट कर लिया प्रिंट स्टेटमेंट यूज करके। तो आइए इसे एग्जीक्यूट करके इसका आउटपुट चेक करते हैं। यहाँ हम नेम डालेंगे, नेम हमने डाल दिया उषा, तो ये देखिए ये उषा प्रिंट हो गया, हमने नेम डाला था उषा, तो यहाँ पे उषा प्रिंट हो गया। नेम में उषा वैल्यू स्टोर्ड थी, और हमने उस वैल्यू को हमने प्रिंट कर लिया, नेम स्ट्रिंग को हमने प्रिंट कर लिया। तो अभी तो हमने सिर्फ स्ट्रिंग इनपुट लिया, अब हम इस कोड में थोड़े से मॉडिफिकेशन करते हैं। यूजर से हम कुछ न्यूमेरिकल इनपुट लेते हैं, तो ऐसा करते हैं हम एज और उसकी सैलरी भी इनपुट करा लेते हैं यूजर से। तो यहाँ पे नेम के साथ साथ हम एज, एज एंड सैलरी भी यूजर से हम इनपुट ले लेते हैं। तो स्ट्रिंग इनपुट के लिए हमने नेक्स्ट लाइन मेथड यूज किया था, और न्यूमेरिकल इनपुट के लिए हम दूसरे फंक्शंस यूज करेंगे स्कैनर क्लास के। तो हम एज के लिए हम इंटीजर इनपुट ले लेते हैं, और सैलरी के लिए हम डबल टाइप इनपुट ले लेते हैं। तो एज इनपुट करने के लिए इंट इनपुट फॉर एज, तो एज इनपुट कर लेते हैं, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम वो है माई ओबीजे डॉट नेक्स्ट इंट, क्योंकि हम एज को इंटीजर टाइप ले रहे हैं, नेक्स्ट इंट। तो हमने नेक्स्ट इंट मेथड कॉल कर लिया। नेक्स्ट इंट मेथड एक इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न करेगा, तो हम उसे सेव कर लेते हैं एक इंटीजर टाइप वेरिएबल में, इंट एज इज इक्वल टू माई ओबीजे डॉट नेक्स्ट इंट मेथड हमने कॉल किया। तो इस स्टेटमेंट को यूज करके हम यूजर से एक इंटीजर वैल्यू इनपुट करवा सकते हैं, और उसे हम एक एज वेरिएबल में सेव कर लेंगे। अब हमें एक डबल इनपुट लेना है, डबल इनपुट फॉर सैलरी। तो उसके लिए हम एक डबल टाइप वेरिएबल क्रिएट करते हैं सैलरी के लिए,
और स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम myobj डॉट नेक्स्ट डबल। नेक्स्ट डबल मेथड हम यूज करते हैं डबल वैल्यू रीड करने के लिए यूजर से। अब हमने नेम स्ट्रिंग इनपुट के लिए नेम हमने स्ट्रिंग वेरिएबल में सेव किया और एज हमने इंटीजर टाइप और डबल सैलरी हमने डबल टाइप डेटा में स्टोर किया और उनके रिस्पेक्टिव हमने फंक्शंस कॉल किए स्कैनर क्लास के। इंटीजर इनपुट के लिए हमने नेक्स्ट इंट मेथड कॉल किया और डबल इनपुट के लिए हमने नेक्स्ट डबल मेथड कॉल किया। अब हम इन सबको प्रिंट कर लेते हैं। नेम तो हमने पहले से ही प्रिंट किया हुआ है, अब इसमें हम एज और सैलरी भी प्रिंट कर लेते हैं। एज इज, यहाँ पे एज वेरिएबल को प्रिंट कर लेते हैं और सैलरी के लिए सैलरी इज सैलरी वेरिएबल को प्रिंट कर लेते हैं। तो ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया। अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इनपुट करना है नेम। तो हम नेम उषा इनपुट कर देते हैं। फिर हमें इनपुट करनी है एज। एज हम 28 कर देते हैं। फिर हमें सैलरी इनपुट करना है। तो सैलरी हम कर देते हैं 23,000। तो ये देखिए हमने यहाँ पे नेम इज उषा प्रिंट कर लिया, एज इज 28 एंड सैलरी इज 23,000। तो इस तरह से हम स्कैनर क्लास के मेथड्स को यूज करते हैं यूजर इनपुट करने के लिए। हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं सबसे पहले और फिर उसके मेथड्स को हम कॉल करते हैं उस ऑब्जेक्ट को यूज करके। अलग अलग डेटा टाइप्स के इनपुट के लिए स्कैनर क्लास में अलग अलग मेथड्स हैं। जैसे अभी हमने देखा स्ट्रिंग इनपुट के लिए हमने नेक्स्ट लाइन मेथड यूज किया, इंटीजर इनपुट के लिए हमने नेक्स्ट इंट मेथड यूज किया और डबल टाइप डेटा इनपुट के लिए हमने डबल वैल्यूज के इनपुट के लिए हमने नेक्स्ट डबल मेथड यूज किया। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हम जावा में यूजर इनपुट्स कैसे करते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।